गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम आपकी हिंदी पुस्तक से पाठ 12 कविता सुंदर सपना पढ़ेंगे और उसका कविता वाचन करेंगे। बट बिफोर डूइंग दिस वी शुड नो टू प्रिवेंट कोरोना वी शुड वॉश और सैनिटाइज अवर हैंड्स, वी शुड wear mask and we have to maintain social distancing. Now everybody please take out your Hindi book, page number 86, पाठ 12 कविता है सुंदर सपना। आप देख रहे हैं एक प्यारा सा छोटा सा बच्चा है जो अपनी नानी की गोद में सो रहा है और उसको सोते हुए सपना दिखाई दे रहा है। आपको मालूम है ये कौन है? ये परी रानी है, ठीक है। और परी रानी के हाथ में क्या है? जादू की छड़ी। हम सब रंग बिरंगे सपने देखते हैं। अगर सपने में हमारी मुलाकात परी रानी से हो जाए तो कितना मजा आ जाए, है ना। इस कविता में बताया गया है कि एक बालक ने सपने में परी रानी से क्या मांगा और फिर क्या हुआ। तो आपने देखा ये जो छोटा सा बच्चा है इसने एक सपना देखा परी रानी का और उसने अब परी से कुछ मांगा और परी ने दिया या नहीं दिया, अब हम ये कविता पढ़कर जानेंगे। पहले मैं ये कविता पढ़ूंगी, उसके बाद मैं इसकी व्याख्या करूंगी, उसको एक्सप्लेन करूंगी। चलिए शुरू करते हैं। नानी मुझको सुना रही थी अच्छी एक कहानी, सुनते सुनते आंखों में आ बैठी निंदिया रानी। सपने में तब देखी मैंने परी देश की रानी, आगे बढ़कर उसने मेरी नन्ही बाहें थामी। रंग बिरंगे कपड़े पहने तरह तरह के गहने, साथ खड़ी थी उसकी शायद उसकी छोटी बहनें। एक परी मुझसे यूं बोली, भैया कैसे आए? लेने आए हो कुछ मुझसे या कुछ देने लाए? सुनकर उसकी ऐसी बातें पहले मैं घबराया, फिर परियों की रानी से मैं इतना ही कह पाया। रंग बिरंगे कपड़े दे दो एक कड़ाही, मिलती रहे मुझे उसमें से हर दिन खूब मिठाई। अच्छा देती हूँ सब चीजें, कहा परी ने हंसकर, रंग बिरंगे कपड़े पाए गिरी कड़ाही सिर पर। देख तमाशा चीख उठा मैं, डरकर आंखें खोली, सपना देख रहे थे क्या तुम? नानी हंसकर बोली। कितना सुंदर सपना था वह, कितनी अच्छी परियां, यदि कढ़ाई मिल जाती तो खाता खूब मिठाइयां। तो प्यारे बच्चों कैसी लगी आपको कविता? अब मैं इस कविता को एक्सप्लेन करूंगी। नानी मुझको सुना रही थी अच्छी एक कहानी। एक बच्चा है जिसे रात में उसकी नानी उसे सुला रही है, तो उसे एक कहानी सुनाते हुए उसे सुना रही थी। सुनते सुनते आंखों में आप बैठी निंदिया रानी, और कहानी सुनते सुनते उस बच्चे को नींद आ गई। निंदिया रानी नींद आ गई, ठीक है। आप देख रहे हैं ना, नानी अपने छोटे से प्यारे से बच्चे को, नाती को कहानी सुना रही है और वो बच्चा कितने मजे से कहानी सुन रहा है। आपको भी बहुत मजा आता है ना कहानी सुनने में। सपने में तब देखी मैंने परी देश की रानी, आगे बढ़कर उसने मेरी नन्ही बाहें थामी। अब आप ये चित्र देख रहे हैं? यस, आपको बहुत सारी परियां दिखाई दे रही हैं। ये परी रानी है और परी रानी ने क्या किया? उस बच्चे को पकड़कर थाम लिया, पकड़ लिया, ठीक है। तो सपने में क्या देखा उस बच्चे ने? परी देश की रानी, जो परियों का देश है
वहां की उसने रानी देखी और उसने क्या देखा कि जो परी रानी है, जो सबसे बड़ी रानी है, उसने मुझे आकर पकड़ लिया। रंग बिरंगे कपड़े पहने, तरह तरह के गहने, साथ खड़ी थी उसके शायद उसकी छोटी बहनें। बहुत सुंदर सुंदर और कलरफुल उन्होंने कपड़े पहन रखे थे, बहुत प्यारी लग रही थी, और शायद उसके साथ उसकी छोटी बहनें थी। किसकी? परी रानी की उसकी बहनें थी। आप देख रहे हो ना, परी किसे बोलते हैं? जिसके पर लगे होते हैं, पर पंख लगे होते हैं, और ये उड़ सकती हैं, और ये किसी की भी विश भी पूरी कर सकती हैं। एक परी मुझसे यूं बोली, भैया कैसे आए? लेने आए हो कुछ मुझसे या कुछ देने आए? तो अब उसमें से एक परी ने क्या बोला कि भैया यहाँ कैसे आए हो? कुछ देने आए हो या हमसे कुछ लेने आए हो? सुनकर उसकी ऐसी बातें पहले मैं घबराया, फिर परियों की रानी से मैं इतना ही कह पाया। अब अचानक ही आप इतनी सारी परियों को देख लोगे और उन्होंने पूछ भी लिया कि कुछ देने आए हो या लेने आए हो, तो बच्चा छोटा सा घबरा गया और उसने क्या बोला परी रानी को? आइए पढ़ते हैं। रंग बिरंगे कपड़े दे दो एक कड़ाही, मिलती रहे मुझे उसमें से हर दिन खूब मिठाई। अब बच्चा घबरा गया और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या मांगू। तो उसने क्या मांगा, क्योंकि उसको रंग बिरंगे कपड़े बहुत पसंद आए थे परियों के, तो उसने कहा कि ये रंग बिरंगे कपड़े दे दो और मुझे एक कढ़ाई दे दो। कढ़ाई आपको मालूम है ना, मम्मा जिसमें खाना बनाती है, पूड़ियाँ बनाती हैं, हलवा बनाती हैं, उसे कढ़ाई बोलते हैं। और उसने क्या बोला कि मुझे एक कढ़ाई दे दो कि जिसमें से जादू से कभी भी मैं खूब मिठाई खा सकूं, जो मेरी मन में इच्छा हो मैं वो वाली मिठाई खा पाऊं। अच्छा देती हूँ सब चीजें, कहा परी ने हंसकर, रंग बिरंगे कपड़े पाए, गिरी कढ़ाई सिर पर। अब सपने में क्या हो रहा है? परी क्या बोल रही है? हाँ हाँ ठीक है, तुम मुझसे कढ़ाई ले लो, ये कपड़े भी ले लो। पर जैसे ही ये वाली बात बोली तो कढ़ाई उसके सिर पर आकर जोर से गिरी। देख तमाशा चीख उठा मैं। आप देख रहे हैं ना चित्र में कितने सुंदर सुंदर कलरफुल कपड़े दिए हैं। और अब वो मांग रहा था मिठाई वाली कढ़ाई, तो जब उसको कढ़ाई मिली तो उसके सिर पे जाके लगी। जैसे ही उसे सर पे लगी तो ये सपना था, तो वो उसका सपना टूट गया। देख तमाशा चीख उठा मैं, डर कर आंखें खोली, सपना देख रहे थे क्या तुम? नानी हंसकर बोली। तो नानी ने क्या बोला? क्या प्यारे बच्चे मेरे, तुम सपना देख रहे थे जो डर के उठ गए हो? कितना सुंदर सपना था वह, कितनी अच्छी परियां, यदि कढ़ाई मिल जाती तो खाता खूब मिठाइयां। तो बच्चा क्या कह रहा है? कितना प्यारा सा मेरा ये सपना था जिसमें ढेर सारी परियां आई थी, और काश मुझे कढ़ाई मिल जाती तो मैं ढेर सारी मिठाइयां खाता, जब दिल चाहता, जो दिल चाहता मैं वो मिठाई अपनी मनपसंद की खा लेता। तो प्यारे बच्चों, आप भी सपने देखते होंगे, आपको भी सपनों में बहुत कुछ दिखाई देता होगा, है ना? तो आप इस कविता को सुंदर सपना याद करिए अच्छे से, और इसके जो ये शब्द अर्थ दिए हुए हैं अपनी हिंदी की नोटबुक में सुंदर सुंदर लिखिए। ठीक है प्यारे बच्चों, बाय।